नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दबंग संवाद न्यूज। मैं सुनील। आज हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर ब्लॉक के सबसे राजस्थान बॉर्डर के सबसे मध्य प्रदेश बॉर्डर के सबसे लास्ट गांव मुकनपुरा के ग्राम भड़का की काकशिला स्थान पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे काकशिला माता की काकशिला है, गुरुदेव का आश्रम है एवं यहाँ पे मतलब देश का एकमात्र 108 शिवलिंग का मंदिर स्थित है। आप भी सावन के महीने में यहाँ पर आइए और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का, गुरु महाराज का, काकशिला माता के दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव न्यूज। मैं हूं रामेश्वर। इस वक्त ग्राम पंचायत मुकनपुरा जीरापुर तहसील में आता है, उसके भड़का गांव में खड़े हुए हैं और यहाँ एक विशेष बात है, ये सभी सम्मानीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुदेव जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कुछ दर्शनार्थी भी, यहाँ एक आश्रम भी हो, एक काकशिला भी है जिसके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। आइए, क्या कुछ खास है यहाँ का, हम आपको पूरा अंदर जाके सब जगह का दर्शन कराएंगे। पहले तो हमारे साथ गुरुदेव जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ का जो परिचय है वो किस प्रकार से होगा। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान। यहाँ का थोड़ा सा। ये परमहंस गुरु आश्रम काकशिला, ग्राम भड़का, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। और ये लोमस ऋषि और काकभूषुंडी की तपोभूमि है। यहाँ पर माता शबरी ने भी जो है तपस्या की है। और ये पीछे ही यहाँ से करीब 1 फरलांग पीछे अभी पत्थरों के निशान है, भीलों की नगरी थी, भील लोग रहते थे यहाँ पे। तो यहीं शबरी उत्पन्न हुई थी, यहीं से उनने जो है भक्ति प्राप्त की है। और गुरुदेव लोमस ऋषि से उन्होंने कहा मुझे राम के दर्शन करना है। तो लोमस ऋषि ने कहा कि शबरी तुम्हें दर्शन राम के करना है तो दंडक बन जाओ, वहां साधना तपस्या करना, भगवान हो सकता है नंगे पैर तुमसे मिलने आएंगे। इसलिए शबरी यहाँ से चलकर महाराष्ट्र दंडक वन नासिक के पास पहुंची और माता शबरी ने रोजाना वहां पे फूल बिछाए भगवान की प्रतीक्षा में। जब भगवान को वनवास हुआ तब लक्ष्मण सीता के साथ में वन में जब पधारे तो भरत जी चित्रकूट पहुंचे। बोले प्रभु मैं तो राज नहीं कर सकता, आप चलो। बोले मैं नहीं जाता भरत, पिता को वचन दे दिया मैंने। और उस वचन को पालन करने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं 14 वर्ष पालन करूंगा। तो बोले प्रभु तो मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, चरण पादुका मुझे आपकी मिल जाए तो मैं सिंहासन पे उस पर चरण पादुका रख के उनकी सेवा करूंगा। तब राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दी। जो भरत जी सिर पर खड़ाऊ लेकर आए हैं, वो खड़ाऊ सिंहासन पर गादी पर रखकर जो है भरत जी ने पूजा की। स्वयं भरत जी तपस्वी वेश में नंदीग्राम में विराजे और 14 वर्ष तक राम का इंतजार किया। तब खड़ाऊ राम जी की भरत जी ले जाने के बाद राम नंगे पैर हो गए। तब नंगे पैर हुए तो ऋषि लोमस की वो वाणी सफल हुई कि भगवान आएंगे, हो सकता नंगे पैर आना पड़े तेरे पास। तो माता शबरी को दर्शन देने के लिए प्रभु श्री राम दंडक वन गए, जहां माता शबरी से साक्षात भेंट हुई, दर्शन हुए और उनके मीठे पैर उनने पाए। और लक्ष्मण जी ने नहीं पाए, अपमान किया दोना, तो फिर वो द्रोणागिरी पर्वत जा गिरा, जो भी सजीवन बूटी बनी वो रामचरितमानस की है। बोलो श्री गुरु महाराज की। गुरुदेव यहाँ अगर जो लोगों को आए दर्शन करने के लिए या घूमने फिरने के लिए तो कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आपको जैसे जीरापुर साइड, माचलपुर साइड से आते हैं तो आपको रामगढ़, लखोनी, इधर से बाड़गांव होके आपको जो है रामगढ़ अरण्या बालाजी के पास से घूम के, और 1-1.25 किलोमीटर जगह है, काकशिला आश्रम दर्शनीय है, 1.25 किलोमीटर पड़ता है। यदि आपको भोपाल वगैरह से आना है तो भोपाल से ब्यावरा, ब्यावरा से राजगढ़, खिलचीपुर, भोजपुर, और भोजपुर से समथिंग 10-12 किलोमीटर पड़ता है। आरटीओ बेरियल से इधर पश्चिम दिशा में, और प्रधानमंत्री सड़क है, आने जाने की सुविधा पूरी। आपको अपने वाहन से आना पड़ेगा क्योंकि सार्वजनिक वाहन एक चलता है, वो समय उसका सुबह और शाम का है, अपने साधन से आना पड़ेगा। राजस्थान से आने वाले मेरे दर्शकों, मेरे भक्तों, यात्रियों से ये है कि वो कोटा, झालावाड़, पाटन, इकलेरा, गांटोली होकर राजस्थान बॉर्डर सरहदी पे आके सेमली गांव के पहले दाहिने तरफ मुड़ जाएं और आश्रम वहां से रोड से करीब 8 या 9 किलोमीटर पड़ता है। आके आश्रम करें, दर्शन, आश्रम पे पधारें, दर्शन करें, दर्शन लाभ लें।
ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भारतवर्ष के वासी हैं। माता शकुंतला राजा भरत के देश में हम उत्पन्न हुए, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इस राजगढ़ जिले में ये तपोभूमि आपको मिली है जहां गुरुदेव परमहंस बाबा जमनालाल जी ने स्वप्न प्राप्त होने के बाद इस सुसुप्त आश्रम को आकर जागृत किया। इस आश्रम पे साधना तपस्या की, पहले यहाँ बरसात होती थी पत्थरों की, वो गुरुदेव ने अपनी साधना से पत्थरों की बरसात को बंद किया। उसके बाद गुरुजी ने कई यज्ञ किए, उसमें घी खत्म हो गया। रात को गांव वालों से, जनता से कहा जाओ 2 डब्बे गंगा मैया से भर लाओ, डाल दो कढ़ाई में। फिर गुरुदेव ने अपनी कढ़ाई चलाई, भंडारा किया, यज्ञ पूरा किया। घी 2 डब्बे खरीदना, तपा छान के कौन कौन लाए थे भाई, जाओ नदी माता में गंगा मैया में छोड़ के आओ। गुरुजी ने घी भेजा, छोड़ देते थे। बोले नीचे मत देखना, पीछे मत देखना, घी नीचे गया पानी में या घी ऊपर आया। तो कई यज्ञ किए गुरु महाराज ने, कई वर्षों तक रहे। रामायण होती थी, रामायण के बड़े वो सेवक थे, रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे। भक्त लोग आते थे बड़े बड़े जुड़े हुए, सरडा से, जीरापुर से पुराने जो भक्त अधिकतर ब्राह्मण बनी है भक्त हुए गुरुजी के। तो रामचरितमानस का पाठ अखंड चलता था। शेर रहता था यहाँ पे जिंदा, शेर आगे दहाड़ता। गुरुदेव बोलते भाई शेर बाबा हम पहचान गए, तुम माखन दास बाबा के रूप में आए हो, तो भक्तों को मत डराइए, रामायण सुनना है तो बिराजिए, अन्यथा आप जंगल में पधारिए। तो शेर भी रहता था। हमने भी देखा, हमारी 72 साल की उम्र हो चुकी है, हमने भी आंखों से देखा है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि जो भी दर्शन के लिए आए, स्वागत है, पधारे हैं, वेलकम। जी बिल्कुल। तो दर्शकों मैं आपको यहाँ का अंदर का माहौल चल के दिखाऊंगा, किस प्रकार से यहाँ का माहौल है, पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की किस प्रकार से है। और काकशिला के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, मंदिर भी है यहाँ, वहां भी दर्शन कराऊंगा। तो आइए मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। जी, क्या सरपंच साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं इससे पहले? बहुत प्राचीन स्थान है और शंकर भगवान का मंदिर भी है, 108 शिवलिंग। अच्छा। और काकशिला माता का है, गुरु जी की धूनी है, बहुत अच्छे अच्छे। तो आइए, आप आइए, जो भी सरपंच साहब बता रहे हैं वो सब चीजों का हम आपको दर्शन कराएंगे। क्या कि यही जाता है, ये आपको दिखाई दे रही होगी काकशिला। मैं आपको और पास में चल के दिखाता हूँ। आइए, ये इस प्रकार का माहौल है, थोड़ा सा माहौल भी दिखा दो इधर उधर। ये हालांकि बारिश का मौसम है, लेकिन हर समय यहाँ ऐसा ही माहौल रहता है। अगर आप भी कहीं से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अभी तक इस जगह पर नहीं आए हो तो एक बार जरूर यहाँ आए और यहाँ की जो पावन भूमि है यहाँ पर आके आप दर्शन जरूर करें। बाकी मैं आपको पास में चल के दिखाता हूँ किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है और क्या माहौल। जिस काकशिला की हम बात कर रहे थे वो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, गुरुजी भी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे पूरा यहाँ की विशेषता। जैसे कि आप मेरे पीछे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो काकशिला है, ये थोड़ा सा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास में आके वो बताएंगे किस प्रकार से ये जो शिला है, ये इसकी आधारशिला आप देख सकते हैं नीचे से जो रखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा पत्थर टिका हुआ है बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दो किस प्रकार से ये शिला जो है रखी हुई है। इधर ही साइड में टिकी हुई है, बिल्कुल टच हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा पत्थर। और बाकी ये आप देख सकते हैं, ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं काकशिला के। गुरुदेव, ये जो शिला रखी हुई है इसका चमत्कार कैसे क्या, थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे रखी हुई है, कब से रखी हुई है? यही शिला कागशिला के नाम से मशहूर है। यहाँ लोमस ऋषि के साथ कागभूषुंड जी निवास करते थे। और एक बार गरुड़ जी को घमंड हो गया था कि मैं भगवान को लेकर चलता हूँ, जहरीले सर्पों को मार देता हूँ। तब कागभूषुंड ने पक्षी रूप में गरुड़ जी का भ्रम और दूर करने के लिए, घमंड का नाश करने के लिए यहाँ वो इनको शक्तियां बताई थी, वो कथाएं सुनाई थी। तब लोमस ऋषि यहाँ विराजते थे। माता शबरी यहाँ फूलों की सेवा करती थी और साफ सफाई करती थी। उस जमाने में ये शिला इतनी हल्के स्थान पे टिकी हुई थी, इतना बैलेंस था कि जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाता है, चाक घूमता है गोल गोल, उस प्रकार ये शिला जरा सा पक्षी के बैठने से हिलने लगती थी। इतना सत्य, इतना बैलेंस था। स्थिति समय
परिस्थिति 100-125 वर्ष पहले कुछ भूकंप आया था, उससे कुछ धार्मिक मान्यताओं की कमी होने से, कुछ ऐसे कारण रहे कि पृथ्वी कंपन होने से ये शिला थोड़ी सी और साइड में जरा सी झुक के और एक किनारे पे जरा सी टिक गई। आज सैकड़ों कुंटल का, हजारों कुंटल का वजन है इसमें, जिसमें आज 150 आदमी हम नीचे बैठ के छाया में विश्राम कर सकते हैं, साधना तपस्या भजन में लीन हो सकते हैं। तो ये काकशिला माता आदि से अनंत है और ये सतयुग के जमाने का स्थान है, जहाँ पे कई साधु संतों ने, कई महात्माओं ने तपस्या की। अब उनकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है इतनी, और यहाँ पे फिर आए थे लोमस ऋषि के बाद में गुरु बाबा माखन दास जी, उनकी धुनी हम आपको उधर दिखाएंगे। तो ये काकशिला पे कई लोग आते हैं, अपनी मन्नत भी करते हैं, माता मन्नत पूरी करती है। फिर लोग यहाँ पे भंडारा प्रसादी वगैरह भी करते हैं। और ये आसपास हमारे क्षेत्र में मशहूर है। यहाँ पे साल में 2 बार उत्सव बनता है। एक आने वाली आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, जिसको हम व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा का नाम से पुकारते हैं, तो वो गुरु पूर्णिमा मनती है। यहाँ पे 2-3 भंडारे आते हैं, जीरापुर से, सरडार से और मुकुंदपुरा पंचायत से रमेश शर्मा जी करते चले आ रहे हैं। और चैत्र सुदी 11 को गुरु महाराज परमहंस बाबा ने जिंदा समाधि ली थी, 6 महीना पहले भविष्यवाणी की थी। वो समाधि हम नीचे आपको दर्शन कराएंगे। उनका भी उत्सव चैत्र सुदी 11 को मनाया जाता है। 2-4 भंडारे उस समय भी चलते हैं। बोल काकशिला महारानी की। तो ये भव्य और दिव्य काकशिला के आपने दर्शन किए। थोड़ा सा और आप, अगर ये नहीं दिख पा रही हो दर्शकों, तो थोड़ा सा दूर से जाके आप दर्शन करा दो इसको पूरी का। एक और विशेषता है यहाँ की, जी जी, कभी कभी काग और कौवा का इतना सुंदर जोड़ा दिखता है, बहुत हमेशा के लिए नहीं दिखता है, वो हमेशा के लिए नहीं दिखता है। कभी कभी भगवान आदमी यहाँ पे आते हैं ना, तो ऐसा सुंदर है कि देखने के लायक कौवा कौवा का इतना जोरदार जोड़ा है। ये कभी 11 पे, चैत्र सुदी 11 पे देखा एक बार, कभी गुरु पूर्णिमा पे ऐसे दिखता है। पहले हमारे ग्रामीण से तो दूर के थे, कभी हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया सर। हमारे पास दादा और का भी ताव बुखार जो बीमारी यहीं से खत्म हो जाती थी। कोई बड़ी घटना इस गांव का, इस क्षेत्र में नहीं हुई अभी ऐसा, इस क्षेत्र के मतलब रोग वगैरह भी सभी से दूर हो जाते हैं। 10-12 गांव है हमारे क्षेत्र में। ये तो 10-12 गांव का लोग यहाँ आते थे, यहीं से उनके पशुपालन का धंधा भी है, तो पशुपालन को भी कोई रोक टोक होता था तो वो भी लोग यहीं आते हैं। इधर गुजर समाज का बहुत सारे गाँव है, 10-12 गाँव वो भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों का हमारा मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। अच्छा, काकशिला का ये है। चलिए, तो और आपको यहाँ गुरु जी की धुनी का भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको आगे चल के। आइए, तो ये पूरी आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं, किस प्रकार का दिव्य और भव्य नजारा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे साथ में अभी वर्तमान सरपंच जो है साथ में है, उन्होंने भी यहाँ बहुत ही शानदार व्यवस्था करा रखी है इस आश्रम के। यहाँ पूरी साफ सफाई से लेके यहाँ के जो पेवर्स वगैरह है सब पूरी, मतलब एक रमणीक स्थल पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हमारे साथ है राजू जी, उन्होंने अच्छी व्यवस्था यहाँ करा रखी है। ये गुरुदेव की धुनी, जो धुनी बोलते हैं, ये गुरु जी की धुनी है, ये आप देख सकते हैं। और ये वही स्थान है जो कि गुरुजी बैठकर तपस्या करते थे, तपस्या में लीन रहते थे। सबसे पहले तो आप यहाँ के दर्शन कर लीजिए। ये वही चमत्कारिक स्थान है जहाँ पर गुरुजी बैठकर तपस्या किया करते थे, और ये उनकी धुनी है। आप धुनी के भी दर्शन कर लीजिए। ये कौन से गुरुजी की धुनी है गुरुदेव? ये हमारे सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध गुरु माखनदास बाबा की धुनी है, उनकी तपोभूमि है। और पहला आश्रम हमारा यही है, काकशिला बड़ का आश्रम। इसके बाद गुरुदेव ने जो यहाँ साधनाएं की हैं, तो यहाँ गुरुदेव बैठते थे, यहाँ गुरुदेव भजन करते थे, तपस्या करते थे। उनकी बैठक के स्थान, उनके बैठने से चट्टान भी जो है ये घिस चुकी है। और गुरुदेव वहां से चरण लंबा करते थे, तो ये यहाँ आके वहां एड़ी रखा दी थी। एड़ी का निशान भी है, जूम करके बता दो, ये एड़ी का निशान भी है गुरुदेव का। वो बैठक है और ये एड़ी निशान, वहां से पाँव लंबा करते थे तो ये एड़ी बनी हुई है। गुरुदेव यहाँ साधना तपस्या करते थे। ये धुनी जागृत रहती थी 24 ही घंटे। जो भी भक्त लोग आते थे, हजारों वर्ष पुरानी बात है, तो लकड़ी कंडा जिसको भी जो लाना है वो डालते रहते। धुनी अपना आप ये गुरु जी की चेतन 24 घंटे हजारों वर्ष चली। उसके बाद में गुरुदेव को विश्राम अगर करना होता है तो ये गुरुजी यहाँ विश्राम करते थे। क्या हो कैमरा? गुरुजी के यहाँ पे चरण भी बने हुए हैं और कैमरा ले। गुरुदेव की रीढ़ की हड्डी के निशान भी बने हुए हैं। कैमरा ऊपर ले, ये यहाँ से स्पष्ट। ये गुरुदेव यहाँ लेटते थे और बैठते भी थे, तो ये चरण बने हैं गुरुजी के। ये गुरुजी के विश्राम करने की, ये लेटने की जगह है गुरुदेव की। और यहीं रामायण वगैरह होती थी। ये उस जमाने की शेर की गुफा है जिसमें शेर बैठता था। इस गुफा में
तो गुरुदेव बोलते भाई चिल्ला छोड़ मत करो, तुम हमें मानस पढ़ने दो, रामायण पढ़ने दो, तो चिल्लाना तो जंगल में घूमे आओ। ये शेर की उस जमाने की आदि अनंत समय की है, ये सतयुग के जमाने की गुफा है ये। तो यहाँ पे शेर बैठता था, यहाँ गुरुजी विश्राम करते थे और इधर गुरुदेव बैठ के साधना करते थे। और ठंड लगती तो गुरुजी के सामने धुनी थी, ये गुरु में तापते रहते थे। इस गुरु की धुनी का ये महत्व है, इस गुरु की धुनी का यह महत्व है कि यदि किसी को बुखार आ जाए, मलेरिया हो जाए, एकात्रा हो जाए, किसी को बिच्छू काट ले, तो गुरुदेव क्या धोख दें, धुनी की परिक्रमा लगाएं और बबूत खा लें और बिच्छू काट ले, वहां बबूत लगा दें तो घंटे आधे घंटे में जहर समाप्त, बुखार उतर जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यदि हमारे किसान बंधुओं की भैंस जनी, बच्चा दिया, बच्ची दी और वो दूध नहीं दे रही, बच्चे को दूध नहीं पिला रही, पाड़ा पाड़ी जो बोलते हैं आप, वो अगर दूध नहीं पिला रही है तो गुरु महाराज के उस भैंस और बच्चे को लाते हैं, एक परिक्रमा आश्रम काकशिला मैया की और गुरु महाराज की एक परिक्रमा दिलाते हैं, गुरु जी की धूनी की बबूत लेके उस भैंस के माथे पे लगा देते हैं और वो तुरंत यहीं झाड़ में बांध के घंटे आधे घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। पर गुरु महाराज की। तो राजगढ़ वालों, अगर आपने अभी तक ये स्थान नहीं देखा, अगर आप यहाँ नहीं आए तो एक बार जरूर आए, यहाँ का भव्य और दिव्य चमत्कारिक स्थान के दर्शन जरूर करें। और थोड़ा सा इधर भी आपको मैं माहौल दिखा देता हूँ, किस प्रकार का माहौल है पूरा ऊपर चढ़ के। ये पूरा आप एकदम मतलब देखकर यहाँ अचंभित रह जाएंगे कि किस प्रकार का यह माहौल है। और ये कहीं दूर नहीं बल्कि राजगढ़ जिले में ही ये माहौल है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी शिला है, ये कुछ ही दूरी पर ये आखिरी पंचायत है, शायद यहाँ से राजस्थान बॉर्डर लग जाती है। हाँ भाई साहब, ये जी ये इस क्षेत्र, इस बाउंड्री के अंदर ये निशान गेहूं चावल और चने के निशान कहीं भी नहीं मिलेगा। पत्थर का तो गांव है पूरा ये। तो ये गुरुजी जब यहाँ पशु पक्षी यानी पक्षी को जो दाना पानी डालते थे, इनका निशान है। देखो आप, पूरा गेहूं का आकार है, इनमें मक्का का आकार है, चने का आकार है ये। और इसके इस चावल का जो फसल थी इस बाउंड्री के बाहर, जो बाउंड्री है इसके अंदर ही है, ये बाहर पत्थर में कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो वास्तव में एक चमत्कारिक स्थान है। आप राजगढ़ वालों, अगर आप यहाँ आना चाहे तो जीरापुर तहसील का गांव है, आखिरी गांव है। ये जो निशान है इस बाउंड्री के बाहर नहीं मिल पाएगा। पत्थर का गांव पूरा ही है, इससे बड़ी बड़ी शिला है, बाकी और कहीं नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, इससे बड़ी शिला नहीं मिल पाएगी। पत्थर का तो वैसे पूरा गांव है। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं पूरा ऊपर खड़ा होकर आपको पूरा माहौल दिखाता हूँ। ये कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जिस प्रकार से आपको राजगढ़ जिले में इस प्रकार की शिलाएं आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं, यहाँ की शिला के, यहाँ के गुरुजी के आश्रम के, धुनी के, इनके दर्शन करना चाहे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। मुकुंदपुरा पंचायत में ये गांव है, बड़का गांव है। तो यहाँ आप आए और यहाँ के आश्रम के दर्शन करें। यहाँ जो मैंने आपको बताई है, गुरुदेव ने विशेषता बताई है काकशिला की, उस शिला के दर्शन करें। गुरुजी की जो धुनी है, जहाँ तपस्या करते थे, उसके दर्शन करें। बाकी आप लोग एक बार यहाँ जरूर आए। गुरुजी ने आपको पता बताई दिया कहाँ से आना है, किस प्रकार से आना है। आप जहाँ से भी आना चाहें तो आपको और पता डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के डाल दूंगा, ताकि आप वहां से यहाँ की लोकेशन भी डाल दूंगा, ताकि आप यहाँ आ सको और यहाँ के जो दिव्य और भव्य चमत्कारिक चीजें हैं इनके दर्शन कर सको। और सरपंच साहब, थोड़ा सा आप बता दो क्या है सिस्टम। बहुत प्राचीन स्थान है, आप जरूर आइए और आकर बरेली का आनंद लीजिए। बहुत घूमने का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्राकृतिक धरोहर है यहाँ पे। और आइए, एक बार जरूर आइए, आप यहाँ के दर्शन कीजिए। ये जो काम वगैरह करवाया है, ये काम हमने करवाया है, ग्राम पंचायत से पेवर्स वगैरह लगाए हैं, जो भी हो हम कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और क्या क्या काम किया? काम चल रहा है, पीछे धर्मशाला का। तो पंचायत की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, और वास्तव में अच्छा भी काम करवा रखा है सरपंच साहब ने। जैसे पेवर्स लगा रखे हैं, पीछे धर्मशाला बना रखी है, बाकी और भी अच्छे काम चलते रहेंगे। आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए। और ये राजगढ़ जिले की धरोहर है, यहाँ बहुत ही शानदार नजारा है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और गुरुदेव क्या दिखाना चाहेंगे आप थोड़ा सा यहाँ का और कुछ नजारा? लोग इधर सुहेज पिड़ाव साइड के, उनके गुरु का कोई आश्रम है यहाँ, तो वहाँ कम से कम 200-300 गांव के लोग आते थे यहाँ। अभी भी आए हो शिवरात्रि को, हर शिवरात्रि को करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये बड़े भगत थे यहाँ के, भगत थे, तो उनकी उसमें ये उन्होंने भी बना रखा है। थोड़ा सा पूरा माहौल कैमरे से इधर उधर का घूम के दिखा दो, आसपास का। इस प्रकार का माहौल है, यहाँ का बड़ी बड़ी शिला है और बहुत ही शानदार माहौल है। आप अगर एक बार घूमने के लिए आए तो एक बार घूम सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार माहौल है जी। अच्छा, तो सरपंच साहब क्या माहौल है यहाँ का, थोड़ा सा आप भी बता दो। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है सर, और बहुत अच्छा स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है और बहुत पुराना स्थान है। यहाँ से बाहर से मतलब बहुत, हम तो पहचानते नहीं जानते, ऐसे लोग भी आते हैं। और क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और यहाँ दर्शन लाभ ले। चलिए, तो सबका यही निवेदन है कि एक बार यहाँ आप भी आए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये बता रहे हैं,
हम भी पहली बार ही आए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा रमणीक स्थान है, दर्शनीय स्थल है। आप भी एक बार आए। आइए मैं आपको और गुरुदेव जो दर्शन कराएंगे। शिव जी का मंदिर है, वहां भी हम आपको नीचे चल के दर्शन कराएंगे। आइए। हाँ गुरु जी, 10 साल हो गया कहीं करो आप यहाँ सेवा पूजा करूँ। अच्छा, तो कैसा माहौल है यहाँ का, थोड़ा सा बता दो। यहाँ आनंद की बंटी है माहौल का, तो यात्री लोग खूब आवे जावे, दर्शन करे। जीरापुर, कोटो, बटियो कहीं देख लो, खलडा, जीरापुर। अच्छा, सभी जगह का लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं ना। आवे घूमो के लिए। विशेषता है आगे, अगर किसी माता बहनों को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा का जन्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखना ये गोबर का बनाया था साथिया। हाँ, इससे ऐसा जो जिसको बच्चा होता है उसको फिर पलटी की जाती है। तो 100% विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा, वो भी आकर यहाँ साथिया मार दे, नहीं हो इसकी जवाबदारी हमने देख रखा है, हमारा तो आधा गाँव का बस नीचे चला हुआ है। चलिए, तो यहाँ एक विशेषता और पता चली है। ये भैया बोल रहे हैं कि यहाँ अगर जिनको भी बच्चों की दिक्कत है, जैसे बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारी जगह चले गए लेकिन समस्या आ रही, तो एक बार स्वास्थ्य बनाकर यहाँ जरूर देखें। ये काकशिला आप देख सकते हैं, इधर मैंने आपको उधर से दर्शन कराए थे, इधर से आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरी काकशिला जो है हल्के से पत्थर पर टिकी हुई है। ये आप यहाँ का भव्य और दिव्य नजारा देख सकते हैं। इसकी क्या विशेषता है, किसने बनवाई थी? एक बार क्या हुआ, जब गुरुदेव हमारे यहाँ आए तपस्या में लीन हुए, तो हमारे ग्वालियर में गुरुदेव जब रहे थे, तो ग्वालियर से हमारे पिताजी से भी इनकी अच्छी सानिध्य पिताजी को मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। तो हमारे पिता को भी कृष्णा जी महाराज को विरक्ति हो गई, वो भी छोड़ के साधु होकर यहाँ आ गए। वो जेसी मिल ग्वालियर के सीनियर ऑपरेटर थे, मिल चलाते थे, जाबर भी थे। तो गुरुदेव जब यहाँ आए तो इधर में, ये कैमरा बताना, इधर में गुरुदेव 2-3 खलजी के यहाँ पे बल्लियां डाल के झोंपड़ी बना के गुरुदेव जमनादास बाबा यहाँ विराजते थे। पिताजी आ गए तो वहां बताऊंगा नीचे चिरे गड़े, तो पिताजी ने और माना हमारी वहां झोंपड़ी बना के वो वहां पे रहे। एक बार रामगढ़ से सेठ लक्ष्मीचंद के भाई गीसालाल जी यहाँ आए, गुरु जी को प्रणाम किया। बोले गुरुदेव सोना चांदी के भंडार भरे हैं, सिक्के विक्के, पर खाने वाला कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले गुरुदेव छोरा नहीं है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, बेटा दे दो। तो बोले जा बेटा चाहिए तो मेरा चेला कृष्णानंद के पास जा। बड़े गुरुजी जमनादास बाबा ने चेले कृष्णानंद जी थे हमारे पिताजी, उनके पास भेज दिया। बोले गुरुदेव बड़े गुरुजी ने भेजा है, बेटा चाहिए, पैसा तो बहुत है और बेटा नहीं है, कौन खाएगा संपत्ति? तो बोले बेटा चाहिए? बोले हाँ। तो बोले गुरुदेव बोले कि तुम हमारी यहाँ क्या सेवा करोगे? सेठ तू क्या सेवा करेगा हमारे यहाँ? बेटा तो हो जाएगा तेरे, क्या सेवा करेगा? बोले गुरुदेव आप जो कहोगे वही करूंगा। बोले हमारे रहने के लिए धर्मशाला बनाएगा? हमारे गुरुजी झोंपड़ी में रह रहे हैं, हम भी झोंपड़ी में रह रहे हैं, हमारे निवास के लिए धर्मशाला बनवाएगा? बोले हो गुरुजी बना दूंगा। 1 साल बाद सेठ गीसालाल जी रामगढ़ वाले के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र प्राप्त हुआ तो कृष्णानंद जी ने दिया, तो कृष्ण लाल नाम रखा। बिगड़ते बिगड़ते वो कृष्ण लाल से किशन लाल हो गया। उसके जन्म के साल 1.5 साल बाद सेठ गीसालाल जी ने फिर इस धर्मशाला जहां हम खड़े हैं इसका निर्माण किया। आज उनके पुत्र किशन लाल जी जिंदा हैं, जिनके सुपुत्र रामस्वरूप हैं, विनोद है, छोटे पुत्र महेंद्र हैं, जिनका खिलचीपुर नदी किनारे रामगढ़ वालों का पेट्रोल पंप है। जो ये धर्मशाला आप देख रहे हैं, सर ये धर्मशाला उन्हें गीसालाल जी सेठ जी ने बनाई। सेठ गीसालाल जी रामगढ़। तो इस प्रकार की यहाँ की विशेषताएं आप देख सकते हैं। धर्मशाला जो है गुरु जी के कहने पर सेठ गीसालाल जी जो कि रामगढ़ वाले हैं उन्होंने बनाई थी पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की। आप एक बार यहाँ पर जरूर आए, यहाँ रमणीक और दर्शनीय, वास्तव में बहुत शानदार यहाँ का माहौल है, चीजें हैं। आप यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा किस प्रकार की यहाँ की चीजें है। बाकी और भी ये जो मंदिर है भगवान शिव का, वो उधर ये गुरु जी का समाधि स्थल है। और थोड़ा सा भैया इधर दिखा देना, ये जो आप देख पा रहे होंगे जिन पर हम चल रहे हैं पेवर्स वगैरह है, ये हमारे साथ राजकुमार अहिरवार सरपंच महोदय है। ये इनकी बदौलत है, ग्राम पंचायत की ओर से उन्होंने ये सारी चीजें, ये पेवर्स वगैरह, आप थोड़ा सा जूम इन इधर नीचे करके दिखा दो। ये सारी जो व्यवस्थाएं है, पूरा सीसी है, जो ये पेवर्स वगैरह है, ये राजकुमार अहिरवार सरपंच है यहाँ के, इन्होंने करवाया है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं आश्रम पे जो इन्होंने करवा रखी है यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। यहाँ से थोड़े से और गुरु जी की जो समाधि स्थल थी वो दिखाऊं, और प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और 108 शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसपे कि आप मनोकामना पूर्ण करते हैं। 108 शिवलिंग के एक साथ तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यज्ञशाला है, यहाँ पर जब यज्ञ होता है ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं 108 शिवलिंग
यहाँ पर छोटी छोटी आप देख सकते हैं, आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ कहीं भी आपको 108 शिवलिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से 108 शिवलिंग के आप एक साथ दर्शन कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये आप शिवलिंग का दर्शन कीजिए। पहले तो मुकुंदपुरा गांव के भड़का में ये आश्रम है। मुकुंदपुरा ये ग्राम पंचायत है और भड़का गांव में ये आश्रम है, जीरापुर तहसील में ये आता है। तो आप भी एक बार जरूर आइए। 108 शिवलिंग और काकशिला गुरुदेव की जो धुनी है, यहाँ की बड़ी बड़ी शिला है, यहाँ का आनंद लीजिए और एक बार आप जरूर आए, दर्शन करें, आपको मजे आ जाएंगे। आपको कहीं और दूर जाने का प्लान है या फिर नहीं जा पा रहे तो आपके पास में राजगढ़ जिले में जीरापुर तहसील के मुकुंदपुरा ग्राम पंचायत और बड़का गांव में ये आश्रम आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, बहुत आनंददायक यहाँ की चीजें हैं। आप यहाँ एक बार आएंगे तो आपको आनंद आ जाएंगे। तो ये 108 शिवलिंग के आप एक साथ दर्शन कर रहे हैं। आइए मैं आपको बाहर भी चल के गुरुजी ने जहाँ आश्रम समाधि ली थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। गुरुदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गुरुदेव। इस 108 शिवलिंग वाले प्राचीन मंदिर के बारे में हमारे गुरुदेव जमुनादास बाबा जो थे, रेलवे के सीनियर टीसी थे, हेड टीसी थे, उनको विरक्ति हो गई, छोड़ के साधु हो गए थे। गुरुदेव के दामाद भगवती प्रसाद जी डॉक्टर थे, उनको भी विरक्ति हो गई, वो छोड़ के साधु हो गए थे। वो यहाँ अपने ससुर की तपोभूमि पे आए, उन्होंने भी साधनाएं की। साधनाएं करके कुछ प्रेरणा हुई तो उन्होंने 108 शिवलिंग के मंदिर का निर्माण करवाया। ये पूरा शिव परिवार जो है उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है और शंकर भगवान की। अभी से मंदिर का जो नया मंदिर बनाया जा रहा है, जीरापुर मंडल वाले आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तो कुछ हमारे गांव के जो ठाकुर साहब है उनकी तरफ से कुछ 1 लाख रुपया तो उनकी तरफ से है। इनमें छोटे भाई की तरफ से जो नीचे का जो पर्स होगा, छोटा शांत हो गया, उनके बालक है, कोई लड़की है, वो उनकी तरफ से नीचे का पर्स उनकी तरफ से है और बाकी जीरापुर मंडल वाले ने इनका भी नवीनीकरण कराने का मतलब सभी का सहयोग है। सभी का सहयोग। चलिए अच्छी बात है। तो आइए मैं आपको एक आखिरी चीज और दिखाता हूँ जो गुरुजी का समाधि स्थल है। ये परमहंस बाबा 1108 श्री जमुनादास बाबा की समाधि है, जो मखनदास बाबा के शिष्य हैं। रेलवे के ऑफिसर थे, विरक्ति हो गई, बहुत ईमानदार थे, छोड़ के नौकरी छोड़ के साधु हो गए। ग्वालियर में आए, ग्वालियर में इन्हें साधनाएं की, सिद्धियां प्राप्त की और गुरु महाराज जो है लेट जाते थे तो इनके रोम रोम से गायत्री मंत्र का उच्चारण होता था। गुरुदेव को फिर ग्वालियर में रहते सपना आया, सपने में काकशिला आश्रम दिखा, बोले उस आश्रम को जाके जागृत करो। वो आश्रम सुसुप्त हो गया। ऋषि मुनियों की शबरी की तपोभूमि है, काकभूषण जी और गरुड़ जी को उपदेश हुआ है, उस तपोभूमि को जागृत करो, सुसुप्त हो गई, कोई महात्मा नहीं है वहां पे। तो गुरुदेव ग्वालियर से चल के आए, ढूंढते ढूंढते ब्यावरा खिलचीपुर से मालवा में है, बोले मालवा तो कहाँ है, बोले यही है। तो मालवा ढूंढते ढूंढते काकशिला नहीं मिला, सरडा पहुंच गए। तो कुछ वर्ष गुरुजी ने सरडा में बिताए। सरडा में कुछ साधना और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य साधना सिद्ध की। गाड़गंगा नदी पूर्व में बहती सरडा में, तो कई गुरुदेव 18 वर्ष सरडा में विराजे। तो जितने भी ब्राह्मण बनिए गुरुदेव के शिष्य हुए। उसके बाद गुरुदेव को वही सपना आता रहा, काकशिला को ढूंढो, जागृत करो। तो गुरुदेव ढूंढते ढूंढते फिर खिलचीपुर जीरापुर पहुंच गए, तो फिर भी काकशिला नहीं मिला। तब गुरु महाराज जो है ढूंढते ढूंढते बोले आगे बढ़ो। तो आगे कहाँ बढ़े, किधर जाए, मालवा तो यही है। तो एक नारायण प्रसाद जी भट्ट और गोकुल प्रसाद जी भट्ट मास्टर साहब जीरापुर से साइकिल से पढ़ाने के लिए रामगढ़ मिडिल स्कूल आते थे। तो अब उनको बताया कि मास्टर साहब आप जानकारी करो। तो उनने जानकारी ली, आसपास गाँव के कोई बच्चे, एक आध बच्चा पढ़ता होगा मुकुंदपुरा से बड़का से, तो उनसे पूछा कोई यार वहाँ पे आसपास काकशिला है। बोले नाम तो नहीं मालूम पर घनी जबरी सल्ला है साहब, घनी जबरी मोटी सल्ला है, गाँव काटो दंताड़ो एक। तो बोले चलो दिखाओ। तो गुरुजी भी रामगढ़ आए, कुछ दिन रामगढ़ रहे। गुरुजी रामगढ़ से फिर यहाँ काकशिला आए स्थान पे। जब इन्हें देखा बोले यार यही आश्रम तो सपने में दिखता था मेरे को। तो गुरुदेव ने शाम होते ही यहाँ कहाँ रहेंगे, अड्डा जमाओ। तो शाम को पत्थरों की बरसात होने लगी, पानी की जगह पत्थर बरसते थे, यहाँ शाम को कोई रुक नहीं सकता था। गुरुदेव ने अपनी साधना से पत्थरों की बारिश बंद की। फिर गुरुदेव ने, जैसा हमने पूर्व में सबसे पहले बताया था, गुरुदेव ने कई यज्ञ किए, पानी से भी कढ़ाई चलाई। शेर बैठा रहता था तो रामायण पढ़ते तो उसको बोले शांत हो जा। और गुरुदेव ने कई वर्षों तक साधना तपस्या करने के बाद में कार्तिक मास में उपस्थित भक्तों से बोला भाई मेरा निर्वाण का वक्त आ चुका है, आने वाले चैत्र सुदी 11 को गुरुवार पड़ रहा है, सूर्य उत्तरायण होगा और मैं शरीर छोड़ूंगा, समाधि लूंगा, अब मेरे बस का नहीं है। गुरु जी की उम्र तो हमें मालूम भी नहीं निश्चित कितनी है। तो गुरुदेव ने चैत्र सुदी 11 को 11 बजे यहाँ पे जहाँ ये ओम लिखा हुआ है यहीं नीचे बैठकर पद्मासन लगाया, प्राणायाम चढ़ाया, आत्मा को परमात्मा से मिलाया, दिव्य प्रकाश मुंह से निकल गया। कई लोग भजन करते रह गए, 2-3 लोगों ने देख लिया गुरुजी से मुंह से जो उजाला निकल गया, गुरुजी गर्दन लटक गई, गुरुजी गए।
उसी समय गुरुजी ने कई को काशी में, वाराणसी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, अयोध्या में जो भक्त इधर उधर थे आसपास क्षेत्र के, उन लोगों को गुरुदेव ने वहां दर्शन दिए, शरीर यहाँ छोड़ा। ये ओम लिखा है, 7 फीट नीचे गुरुदेव की समाधि दे रखी है, जिंदा जागृत समाधि है। पहले लोग इनको मनाते हैं क्योंकि इनने स्थान जागृत किया, इनकी साधना से जागृत हुआ। पहले गुरुदेव को मनाते हैं, फिर काकसल्या मैया और माखन दास बाबा को मनाते हैं। तो इनकी सिफारिश से मनोकामना पूरी होती है और आपके हर काम सफल होते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज जी की। आप ये दिव्य स्थान के दर्शन कर लीजिए पहले, उसके बाद एक और स्थान का यहाँ हमें पता चला है। भाई साहब कौन सा स्थान है यहाँ पर, आप बता रहे थे अपने आप पानी निकलता है ऊपर, कितनी ऊपर जगह है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे चलते हैं। हाँ। तो अभी गर्मी के महीने में पूरा पानी निकला उसमें, तो हमेशा पानी चलता रहता है उसमें। चलिए, तो हम बात नहीं करते हुए आपको वहां के भी दर्शन कराएंगे, दिखाएं किस प्रकार का माहौल है। आइए चलते हैं। हमने यहीं से पीछे से स्टार्ट किया था वीडियो। अभी आप पेवर्स देख सकते हैं कितना शानदार माहौल यहाँ का दिख रहा है। ये हमारे राजकुमार अहिरवार सर ने, सरपंच साहब जो है, इन्होंने किया है। सर क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ की जो विशेषता आपने इतना अच्छा किया? आश्रम के लिए हम कर रहे हैं जैसे गांव वाले चाहते हैं, धीरे धीरे हम भी विकास करना चाह रहे हैं यहाँ का, तो कर रहे हैं जैसे व्यवस्था हो रही है हमारी। और अगली तो हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है, यहाँ पर बहुत शानदार जो माहौल सरपंच साहब ने किया। कसो काम कर रहे हैं सरपंच साहब, काम कर रहे हैं, अच्छो काम कर रहे हैं। बाकी और गाँव और में भी आश्रम में कर ही रहे हैं, दूर कर दिया है। अच्छो काम कर रहे हैं। और यहाँ रामदेव जी धर्मशाला बनाई, वहाँ भी करवायो। एक काम हो तो जो 25 लाख रुपए को चला वहाँ भवन को। कसो काम कर रहे हैं सरपंच साहब, बहुत बढ़िया, आनंद का फटकार हो गया यहाँ तो है। हाँ चलिए उड़वा दो जल्दी। हाँ भाई साहब, वहाँ से कहाँ से हो आप? मैं साल सर अच्छा, सालरी से। तो यहाँ दर्शन के लिए आए होंगे। चलिए अच्छा, आप तो यहीं से हो? हाँ, मैं यही कहूँ। कसो कहीं काम कर रहे हैं सरपंच साहब? हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सरपंच साहब, अच्छे से अच्छे काम कियो। वो जो सामुदायिक भवन है, वो कुछ तो विधायक निधि से है, कुछ सांसद निधि से है। और ये गेट भी हमारे विधायक दांगी जी ने बनाया था। 2000 के लगभग की बात हो, नहीं 2000 के लगभग है, अजय लाल दांगी जी ने बनवाया था। तब वो विधायक होंगे? हाँ, विधायक था। हाँ भाई सर, प्राचीन स्थान है काकशिला। क्या नाम है आपका? इंद्र सिंह गाटाखेड़ी। कहाँ से हो? गाटाखेड़ी अच्छा, राजपुरा पंचायत से। अच्छा अच्छा, तो आपकी पंचायत हो तो किस अच्छा काम कराया है सरपंच। अच्छा, तो आपकी तो पंचायत ही दूसरी है, पर ये सर यहाँ को स्थान के बारे में बताओ आप तो। अच्छा कराया यहाँ काम है। अच्छा काम नहीं, यहाँ को यहाँ आप दर्शन करवा आया, तो दर्शन करवाए, दर्शन करने के लिए। तो आपको कैसे पता चला है? सब सुविधा है। नहीं नहीं, सुविधा तो खैर सब ठीक है, पर आपका कैसा पता चली होगी यहाँ सो स्थान है? हमारा तो पास में गाँव है। नहीं अच्छा, पास में गाँव है। चलिए अच्छी, ठीक ठीक। तो वैसा व्यवस्था भी शानदार है, सब जगह अच्छा चल रहा है। पंचायत में भी सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवाया है और करवा ही रहे हैं। और यहाँ ये कुंडी है पानी की। अच्छा, किसने करवाया? चलो चल के आइए, झरना का भी मैं दर्शन कराता हूँ आपको। ये झरना की बात चल रही थी, जिससे कि गदगद झरना इसका नाम है। ये यही आश्रम के अंदर ही है। इस झरने की ये विशेषता है कि ये गर्मी में भी लगातार इसमें पानी आता रहता है, पानी बहता रहता है। ये बता रहे कि यहीं से पानी, एक ही जगह से पानी निकलता रहता है, इसलिए इसका नाम भी है गदगद। इसको गदगद झरना। और आप जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है पूरा आसपास घूम के कि यहाँ पूरी पहाड़ी है, पत्थर ही पत्थर है, उसके बावजूद भी यहाँ नीचे से पानी निकलता रहता है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी विशेषता है कि पहाड़ी में से पानी निकल रहा है। हम नीचे जब बोर लगाते हैं या कहीं पानी का कुआं खोदते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, लेकिन यहाँ बिना खोदे यहाँ से पानी ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ भाई, सब क्या बता रहे थे आप इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि गुरुजी के जो ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी थी नदी के नहाने धोने के लिए, तो उनको पानी की आवश्यकता थी, तो उनकी दिव्य शक्ति से ये चालू हुआ। अच्छा, उनकी दिव्य शक्ति से चालू हुआ। नहाने धोने का स्थान होगा। उस टाइम से आज तक चालू है। अच्छा, जब गुरुजी रहते थे तभी से चालू है? उससे पहले नहीं था। उनको 1 किलोमीटर जाना पड़ता था नदी पे नहाने। अच्छा अच्छा, तो उनकी दिव्य दृष्टि से ये चालू करवाया था। चलिए, तो ये आखिरी स्थान था यहाँ का प्रसिद्ध, जो मैंने आपको बताया गदगद झरना के नाम से था। बाकी आपको हमारा जो वीडियो है हालांकि बड़ा हो गया, तो किस प्रकार का लगा, कैसा लगा? जीरापुर तहसील का ये मुकुंदपुरा ग्राम पंचायत के गांव में भड़का
गांव है, इसके अंतर्गत ये आश्रम आता है। सारी चीजें दर्शनीय, रमणीय और बहुत ही प्रसिद्ध चीजें हैं। आप एक बार जरूर यहाँ आए, दर्शन करें, घूमे फिरे और बहुत शानदार अच्छी चीजें हैं। यहाँ के जो सरपंच हैं वो भी बहुत शानदार है। गुरुजी ने जो अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने भी बहुत शानदार यहाँ की चीजें बताई है, विस्तार से बताई है, इसलिए हम गुरुजी का भी धन्यवाद करते हैं। यहाँ भी जितने भी लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब भी बहुत शानदार काम करवा रहे हैं आश्रम के लिए और ग्राम पंचायत के लिए। तो राजकुमार अहिरवार सरपंच महोदय ऐसा ही काम करते रहे, ये मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए और ये चीजें दिखाने के लिए। आपने यहाँ के रमणीक और दर्शनीय स्थल तो देख ही लिए, लेकिन यहाँ पर किन किन दानदाताओं ने किस प्रकार से काम करवाए हैं और क्या क्या किसने दिया है, वो थोड़ी सी आखिर क्या लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो 3 धर्मशालाएं आपको दिख रही हैं, ये किस किसने दी, क्या है सिस्टम, भाई सब बता देंगे। हाँ भाई साहब, ये जो धर्मशाला जो बनाया, कमरा रूम बनाया था, उनने एक प्रज्ञाभाती नाम की आई थी, उनके नाम से आश्रम भी शायद है, उनका रजिस्ट्रेशन उनके नाम से हो रहा है। उनके ठहरने के लिए नरवर वाले झाला साहब थे, वीरेंद्र सिंह करके नाम था उनका, उन्होंने ये बनवाया था। अच्छा, ये उनकी निजी संपत्ति से बनवाया है। अच्छा, ये वाली जो दिख रही वो गांव के जो आसपास के 10-12 गांव के जो लोग हैं, उनने बहुत पुराने समय में ये बनाई थी। अच्छा, पुराना है। हाँ, गांव की उधर अमला बेवाला नाम सिंह जी ने बनाया। अच्छा, सांसद जी ने बनवाया था, पूर्व सांसद जी, पूर्व सांसद जी अमला बेवाला, आमला बेवाला, नारायण सिंह जी सांसद साहब ने बनवाया था। तो ये सांसद साहब की देन है, पूर्व सांसद कांग्रेस से नारायण सिंह जी अमला साहब। और ये वाला सरवार ने बनवाया था, ये सिंह जी ने, पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व विधायक खिलचीपुर, उन्होंने ये धर्मशाला बनवाई थी प्रिवत सिंह जी ने, ये उनकी देन है, ये अमलाबे जी की देन है। अच्छा, ये जो धर्मशाला जो है ये प्रिवत सिंह जी ने बनवाई थी, और ऊर्जा मंत्री जो पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक है। और ये जो टीन सेट आप देख रहे हैं, ये यहाँ के वर्तमान सरपंच राजकुमार अहिरवार जी, ये जो मेरे साइड में खड़े हुए हैं सरपंच साहब, इन्होंने ये बनवाई बाहर की। बाकी मैंने आपको बाहर का तो दिखाई दिया, जो वो गेट है वो अभी वर्तमान विधायक अजय लाल जी दांगी उनकी देन है। ये सभी अलग अलग यहाँ के जनप्रतिनिधियों की देन है। और बाकी उधर अभी वर्तमान में ऊपर एक सामुदायिक भवन बन रहा है 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए का, वो सांसद निधि और अजय लाल दांगी विधायक साहब की तरफ से। अच्छा, ये जो सामने जो गेट बना हुआ है, ये 2002 के लगभग का बना हुआ है। अजय लाल दांगी जी विधायक है, उनने बनाया। ये जो सामने गेट है, उनके निजी जो शेयर रखे हुए हैं, ये उनके निजी के पैसे से उनके तरफ से दान दिया, मतलब उन्होंने दान दिया है। तो दानदाताओं की भी यहाँ कमी नहीं है। ये जो पौधा वौधा लगा रखा है, ये बाउंड्री जो साहब अजय लाल दांगी जी की तरफ से बाउंड्री करवाई। अच्छा, वर्तमान विधायक जी ने ये बाउंड्री वगैरह, हर जनप्रतिनिधि ने यहाँ सहयोग दिया है, हर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर जनप्रतिनिधि ने यहाँ कुछ ना कुछ बनवाया है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का है, सभी ने। अभी वर्तमान में एक धर्मशाला 25 लाख की निर्माण हो रही है, वो वर्तमान विधायक अजय लाल दांगी ने दिया है। उसका पैसा भी काम वर्तमान में चल रहा है, तो पूरा निर्माण हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आएंगे, आपको दिखाएं किस प्रकार की धर्मशाला है। तो यह कुछ ये दानदाताओं की लिस्ट थी, मैंने आपको बताई। बाकी और भी बहुत सारा है, हम आपको जी ने बनाया नहीं, पूर्व सिंह जी ने। ये बता दिया ना, पूर्व ऊर्जा मंत्री और प्रिवत सिंह जी की देन है ये जो धर्मशाला है। सेविका मीराबाई की समाधि है, ये भी इसी आश्रम के अंतर्गत आती है। तो इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा शॉर्ट में गुरुदेव बता देंगे। गुरुदेव, इस समाधि की थोड़ी सी विशेषता आप शॉर्ट में बता दीजिए। ये हमारे पिताजी कृष्ण जी महाराज, हमारी माँ मीराबाई, ये जमनादास बाबा के शिष्य थे। वो माँ भी हमारी मिल में मास्टरनी थी, मजदूरों की हाजिरी भरती थी ग्वालियर जैसी मिल में। पिताजी आए तो माँ भी नौकरी छोड़ के आ गई थी। जीवन भर हमारी माँ ने इस जंगल, भयंकर जंगल में, जब अच्छे अच्छे शेर दिल पुरुष डरते थे, तो उस जमाने से हमारी माँ ने जीवन यहाँ बिताया, यहीं रही, आश्रम संभाला, आश्रम की सेवा करती रही। और आसपास के जितने भी 10-20 गांव लगे हैं, 20-25 गांव, सब गांवों से घर से 1-1 किलो ज्वार, 1-1 किलो मक्का होती थी उस जमाने में, 1-1 किलो गेहूं उगाना, आश्रम का खर्चा चलाना और अपना उदर पोषण करना। और अंतिम जीवन में भी उनकी इच्छा थी कि मेरी समाधि यहाँ देना, हल्दी के नीचे। कई लोगों ने कहा कि यहाँ तो बहुत पत्थर निकलेंगे, तो लोगों ने जब खोदा गड्ढा शरीर छोड़ने के बाद में, तो एक भी पत्थर नहीं निकला। 7 फीट तक खोदा और मीराबाई की, हमारी माँ की समाधि है यहाँ जो है दी है। फिर हम आए, रिटायर हो गए। आप रिटायर कैसे हो, क्या है? मैं थानेदार से रिटायर हुआ हूँ। जैसा भी मेरे से बनता है सेवा पूजा करता हूँ, भगवान भजन करता हूँ, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना किसी गृहस्थी परिवार में जाना। प्लस ये गांव वाले खड़े हैं, मैं गांव में भी गृहस्थी और परिवार में नहीं जाता। आश्रम पे रहना, मस्त रहना, भजन करना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। हाँ भाई।
एक इनके जो मीराबाई ने थी, जो हमारे गांव वाले ने उनकी पूरे जीवन सेवा उनकी की है। तो उनके लड़के हैं नंदलाल शर्मा करके, ये थे पुलिस में लगे, भोजपुर लगे थे, जिससे थानेदार बने, थानेदार से रिटायर हुए। इनकी अंतिम समय तक हम गांव वाले ने सेवा की। उन्होंने बोला था कि मेरे को मेरा बच्चा भी बोले, कुछ भी बोले, फिर मेरी समाधि यहीं पे रहना। मैं स्वयं इसका गड्ढा खोदने वाला हूँ। 7 फीट तक हमने विचार नहीं किया था कि यहाँ तक 7 फीट गड्ढा कैसे निकलेगा। 7 फीट तक गाढ़ा मिट्टी निकली और उनकी समाधियां रखी। अच्छा, उनको क्या लोगों कहना का था कि यहाँ पत्थर निकलेंगे? पत्थर निकलेगा, तब भी उन्होंने पहले जगह बता दी कि इसी जगह मेरी समाधि देना है। अच्छा, पहले मेरा बच्चा भी मना कर दे, तब भी यहीं पे देना आपको। चलिए, अच्छी बात है। तो ये कुछ विशेषताएं थी समाधि की, तो ये भी हमने आपको दिखाया। पूरी आश्रम की विशेषताएं थी जो कि हमने दिखाया है। आप एक बार यहाँ जरूर घूमने के लिए आए। पता मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ की मैं आपको लोकेशन भी डाल दूंगा किस प्रकार से क्या है। नीम का वृक्ष जो आप देख रहे हैं, बता दो, ये नीम का वृक्ष हमारी माँ मीराबाई के द्वारा ही लगाया गया था। यहाँ पहले छाया की व्यवस्था नहीं थी, तो हम पढ़ते थे तो पानी डाला करते, बागुड़ करके पाल दिया तो ये छाया हुई। फिर उसके तो दर्शकों, ये पूरा नजारा जो है हमने आपको दिखाया है जीरापुर तहसील के ग्राम मुकुंदपुरा गांव में, ग्राम पंचायत के बड़का गांव में ये आश्रम आता है। यहाँ की हर एक चीज हमने आपको दिखाई है जगह जगह जाकर। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।